Hey everyone, this is Ram Bishnoi and you are watching Geography Group. क्लास 9th के स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है इस वक्त। उनके माइंड में है कि हमारा एग्ज़ाम होना है, एक्साइटेड फील करें, थोड़ा सा नर्वस भी फील करें, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि उस एग्ज़ाम में आने वाला क्या है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है सिलेबस के साथ। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए तभी तो कुछ प्रिपरेशन कर पाएंगे ना। तो यह आपकी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस होने वाला है, बहुत इजी रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो जाए कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ के जाने, तो हम 6-7 डेज में बाजी को पलट सकते हैं, हम बॉस बन सकते हैं, हम स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सिलेबस में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि जीके में क्या पढ़ना है आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो यानी कि कंप्लीट साइंस में कौन से टॉपिक्स करने हैं, और आपको जो मैथमेटिक्स है उसमें कौन से टॉपिक्स है जिनको देख करके जाना है। यानी कि आपके जो फॉर्मेट रहेगा वो एमसीक्यूज रहेंगे। आपको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप 5 डेज भी अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बहुत है, मोर देन इनफ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये बात सिर्फ ये नहीं कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये नहीं सोचना है। अभी हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें अपना 100% देना है, हमें अपना बेस्ट देना है, ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में, हम कहाँ तक, हमारा लेवल क्या है। तो चलिए देखते हैं आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। जो जनरल नॉलेज रहेगा उसमें आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था कि सोशल साइंस मीन्स जनरल नॉलेज होती है। तो सोशल साइंस में यानी एसएसटी में से कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको देख के जाना है। जैसे ज्योग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको देख करके जाना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं MIQ की सीरीज में। तो उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर देख लोगे तो काफ़ी रहेगा। कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिनमें से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप अपनी हेल्प बुक में से देखिए, स्पोर्ट मटेरियल में से कहीं से देखिए, तो ये आपको देख के जाने काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये आपका टॉपिक रहेगा जो इसी के साथ कवर हो जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के साथ दोनों टॉपिक एक ही है। उसके बाद पॉपुलेशन, ये आपका चैप्टर है जो आपके अभी जो सिलेबस है उसमें डिलीटेड में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड भी आप 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देख करके जाने वाले हो। 2011 के कुछ डेटा दिए गए, जैसे जनसंख्या कितनी थी, हमारा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो कितना था, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कितना था, एटसेट्रा, वो सब कुछ चीज़ें देख करके आप जाने वाले हो। ओके, उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस देख करके जाने हैं आपको। क्लाइमेट, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो आपको तैयार करने। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ और इंडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पता होने चाहिए, कौन से स्टेट में ये पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ आप देख के जाओगे। और सोशल साइंस में से सोलर सिस्टम का जो आप पिछली क्लासेस में पढ़े हो, जूनियर क्लासेस में, तो उसको भी अच्छे से देख के जाओगे। तो ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स है जो आपके इस एग्जाम के लिए, यानी कि आपका मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स है जो तैयार करने, यानी ज्योग्राफी को आपने देखा तो आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। यही टॉपिक्स हैं जो आपके 9th क्लास के, सिर्फ सोलर सिस्टम को पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करना है। अब हम हिस्ट्री में देखते हैं। जो हिस्ट्री में आपका रहेगा एंशिएंट इंडिया और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। आप कोई भी जीके की बुक उठा लीजिए, उसमें आपको इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए होंगे। अगर वहाँ से नहीं उठा सकते तो गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल बाबा आपको बता देंगे कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो आपको उसमें लगभग मिलेंगे 100 के आसपास मिलेंगे। 50 भी अगर कर लोगे तो काम चल सकता है। ओके, एंशिएंट इंडिया का मतलब है यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने, क्लास 6, 7 और 8 के। क्लास 6, 7 और 8 के आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र दौड़ानी है, और उसमें पर्टिकुलरली आप देखोगे तो 8th क्लास के उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। 9th क्लास की बात की जाए तो 9th क्लास की हिस्ट्री में आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसके भी आपको 20 मिनट्स टोटल लगने हैं। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो देखे हैं वही कर लोगे, वो मोर देन इनफ रहेंगे। वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो आपको हिस्ट्री में ये सब कुछ करना है। हालांकि जो आपकी 9th की हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन थोड़े कम रहने की संभावनाएँ रहेगी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद सिविक्स या पोल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में कौन से टॉपिक्स करने,
इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करना है। सिविक्स के टॉपिक्स हम 6 to 9th क्लास की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 8th क्लास में, आपने किया है, उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे से तैयार होने चाहिए। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है गूगल पे सर्च करोगे, वो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी है उनके बारे में आपको तैयार करना है, क्योंकि करंट के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं। आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आसपास क्या घटित हो रहा है यानी कि करंट, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आप करोगे फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन से हैं, यानी कि जैसे कई बार पूछ लिया जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, स्क्वैश से रिलेटेड है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये पॉलिटिशियंस है, ये बॉलीवुड सिंगर हैं, कौन है, ओके। तो वो देखने वाले हो, वो भी आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा अगर बुक्स आपके पास नहीं है तो। अदरवाइज कोई भी जीके की बुक लेके आओगे 2021 की या लेटेस्ट जो भी बुक लेके आओगे तो उसमें कवर हो जाएगा। आपको बुक्स एंड ऑथर्स, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मिलेगी, उसमें कुछ लेटेस्ट मिलेगी, तो उनको आपको कवर करना है कि ये बुक किसके द्वारा राइट की गई। इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स है वो आपको याद रखनी है। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑलरेडी हम हिस्ट्री में कर चुके हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। लगभग 15 के आसपास डेज होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस कब होता है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब होता है, महिला दिवस कब होता है, लाइक दैट। इस टाइप के कुछ डेज बनेंगे जिनको आपको तैयार करना है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये कब मनाए जाते हैं, कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है, लाइक दैट, तो वो आप तैयार करने वाले हो। 10 to 15 क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। बुक एंड ऑथर अगेन हमने ऊपर डिस्कस किया था, दोबारा मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। करंट अफेयर्स का मतलब ये पिछले 2 या 3 महीने में कुछ घटनाएं घटित हुई होगी। लास्ट 3 मंथ्स में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, यानी इसी ईयर का लास्ट 3 मंथ्स में जो कुछ भी हुआ है, तो उनको अच्छे से थोड़ा सा आप देखने वाले हो। इसके लिए भी आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ जैन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ फैब ऐसे करके अगर सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको न्यूज़पेपर या कहीं कुछ और उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, यानी कि उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी रहेंगे, जैसे यूएसए के या फिर यूरोप में हुआ या चाइना में हुआ। और इस बार एक और टॉपिक जिसको आपको ऐड करना है, कोविड-19 से रिलेटेड, जो वैक्सीन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड करने वाले हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने जो जीके के हैं, ओके। इनके बारे में आप पढ़ लोगे तो बहुत है, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की, कि यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि जो जीके का सिलेबस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, सब कुछ जीके में आता है, तो कितना ही पढ़ो, पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ सकते हो, तो हमें वो लिमिटेड टॉपिक्स ही करने हैं। अब जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कट होता है कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो यहाँ पर फिजिक्स में आपको पढ़ने मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड वर्क, वेव मोशन एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे साउंड वर्क और वेव मोशन एंड साउंड, ये टॉपिक्स आपने वर्कशीट के थ्रू नहीं कवर किए, लेकिन इनसे रिलेटेड पीछे जो क्वेश्चंस आते रहे उसके बेस पे मैंने यहाँ पर ऐड किया कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके साइंस में यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे जीएसटीएससी एग्ज़ाम के लिए, वो रहेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम रहेगा। एसिड एंड बेस, ये पीछे के एग्जाम के बेस पे हमने देखा है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमने ऐड किया। थोड़ा सा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देख करके जाओ तो बेटर रहेगा। मैटर, जनरल नेम्स ऑफ द केमिकल्स, तो ये सब कुछ आपको केमिस्ट्री में करना है। बायो की बात करें तो बायो में जो हमें पढ़ के जाने हैं चैप्टर्स, वो पढ़ के जाने, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमें करना है। इसके साथ साथ हमें करना है टिश्यूज़, जो अच्छे से कर चुके हैं, यानी कि उत्तक। आपको करना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ आप पढ़ करके जाने वाले हैं, तो ये आपके साइंस में रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात की जाए, कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बेस पर, तो यहाँ पर रहेंगे फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स, एवरेजेस, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस है, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस रहेंगे, रेशियो एंड टाइम के क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है जीके का, आपका सिलेबस हो जाता है साइंस का और मैथमेटिक्स का, यानी आपका सेट का सिलेबस हो गया। दूसरा जो एग्ज़ाम है सेट, यहाँ पर हमने हो गए हैं। अब मैट की बात आती है तो मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो एनटीएससी के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप का पैटर्न आपका जीएसटीएससी का रहने वाला है। उसके लिए अलग से बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जरूर नहीं कि जीएसटीएससी के बुक ही अवेलेबल हो। आप मेंटल एबिलिटी की अगर बुक बोलोगे,
बेसिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको वो मिल जाएगी। उस बुक से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। जहाँ तक आपके सैम्पल पेपर की बात आती है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की बात आती है, तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए। 2 या 3 सैम्पल पेपर हमने प्रोवाइड करवाए, यानी कि वो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर है, लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है। वहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का ये लेवल होता है। लेवल एक मीडियम लेवल होता है, ना तो बहुत ईजी होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। 1-2 पेपर्स और भी डाल दिए जाएंगे, 1-2 क्यों, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आप वहाँ से भी देख करके थोड़ा सा आइडिया ले पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।